हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग भाई लोग जो है बढ़िया होंगे और मजे होंगे। आज मैं फिर से एक क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इसमें भी शेडेड पार्ट ही एरिया फाइंड करना है, शेडेड पार्ट का। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। इसमें क्या है, चार सिमेट्री वर्ग वृत्त है, सर्कल है, ठीक है, जिनकी रेडियस सेम है, आपको दिख रही होगी। और रेडियस सेम क्यों है? क्योंकि ये एक जो बीच में आपको दिख रहा है ये सेंटर है चारों वृत्त के। इन सेंटर से इन सेंटर को मिला के एक वर्ग बनाया गया है। इसलिए इन सब की जो त्रिज्या होगी, जो रेडियस होगी, वो सेम होगी। क्योंकि अगर सेम नहीं होगी तो वो वर्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये वर्ग है तो वर्ग है, इसलिए इन दोनों को और मतलब इन चारों वृत्त की रेडियस को सेम होना पड़ेगा। अगर सेम नहीं होगी तो वर्ग नहीं बन पाएगा, ठीक है। यही कारण है कि इन सब की जो त्रिज्या है वो सेम होगी, ठीक है। ये इन चारों वृत्त का आपको ये सेंटर दिख रहे होंगे। इन सेंटर से इन सेंटर को जोड़ के ये वर्ग बना गया है। और इस वर्ग की जो भुजा है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है, ठीक है। भुजा यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, दोनों 14 14 सेंटीमीटर। आपको पता है वर्ग की सारी भुजाएं सेम होती है, तो 14 सेंटीमीटर है। अब अपन को ये चारों वृत्त के बीच में जो शेडेड पार्ट है, जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है, वो हमें फाइंड करना है, उसका क्षेत्रफल हमें फाइंड करना है। तो हमें दिख रहा है कि जब वर्ग बनाया है हमने, तो ये चार चतुर्थांश दिख रहे हैं। क्योंकि वर्ग के सभी सारे कोण जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। और 90 डिग्री अगर सर्कल में कोई त्रिज्य खंड है, यानी वो क्या है? चतुर्थांश है। टोटल जो वृत्त होता है वो 360 डिग्री का होता है। टोटल वृत्त 360 डिग्री का होता है। अगर उससे 4 से मल्टीप्लाई करें, यानी उसका अगर चौथा हिस्सा देखें तो कितना देगा? 9 चौक 36, यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री का मतलब है वृत्त का चौथा हिस्सा, जिसे वृत्त के चतुर्थांश के नाम से हम जानते हैं। तो आइए शेडेड पार्ट को फाइंड करते हैं, एरिया को, शेडेड पार्ट के एरिया को। तो सबसे पहले हमें पता चल रहा है कि अगर ये टोटल वर्ग का क्षेत्रफल मेरे को मिल जाए तो मैं आगे बढ़ूं। तो मैं सबसे पहले ये लिखूंगा, हाँ, इसका कंसेप्ट बता देता हूँ। सबसे पहले मुझे टोटल क्षेत्रफल, यानी ये जो इतना इतना क्षेत्रफल है ना, एक वर्ग का क्षेत्रफल अगर मुझे भुजा दे दी जाए तो मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो मैं ये चारों लेने की बजाय मैं छोटा पार्ट ही लेना चॉइस करूंगा अच्छे। तो ये मैं लूंगा, इसका क्षेत्रफल मैंने फाइंड किया। उसके बाद मेरे को दिख रहा है कि अगर ये चारों वृत्त के जो चतुर्थांश हैं वो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो केवल ये बीच वाला शेडेड पार्ट चाहिए। तो मैं अगर इस टोटल में से ये चारों चतुर्थांश हटा दूं तो ये वृत्त का जो सॉरी ये वर्ग का जो शेडेड पार्ट है ये ऑटोमेटिकली हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। सीधा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर इस वर्ग में से ये चारों चतुर्थांश में हटा दूं तो मुझे आराम से जो शेडेड पार्ट है वो मिल जाएगा। और ये भी हम समझ सकते हैं कि सारे चतुर्थांश की त्रिज्या सेम है। तो त्रिज्या सेम है तो वृत्त के चार हिस्से अलग अलग हैं, लेकिन उनकी त्रिज्या सेम है। अगर चार हिस्सों को जोड़ूं तो मैं एक वृत्त बन जाएगा, क्योंकि त्रिज्या भी सेम है। अगर मान लो मैं इन सब चारों वृत्त के त्रिज्या खंड को मैंने यूं लिख दिया, यूं मैं इन सबको ले आया। अब इनकी ये जो त्रिज्या है ना, ये जो त्रिज्या है ना, ये इन सबकी त्रिज्या सेम है। तो इनको जोड़ के मैं वृत्त बना सकता हूँ, ठीक है। या तो ऐसे कह लो कि वर्ग में से चार चतुर्थांश को हटा दो, या फिर ऐसे कह लो कि एक वृत्त को हटा दो। समझे आप बात को? तो आइए, सबसे पहले तो हमें क्या चीज फाइंड आउट करनी है? ये टोटल क्षेत्रफल, यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल। तो मैं लिखूंगा कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर। ए हमारी कितनी है? 14 सेंटीमीटर, यानी 14 × 14, और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 14 × 14 हो जाएगा, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमें क्या करना है? इन चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल फाइंड आउट करके वर्ग में से घटाना है, ताकि हमें ये शेडेड पार्ट मिल जाए। अब चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने से पहले मैं एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दूं, इनको 4 कर दूंगा तो चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि इनकी रेडियस सेम है। क्यों रेडियस सेम है? इसका मतलब है
कि इन चारों का जो क्षेत्रफल आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एक वृत्त, सॉरी, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो है वो क्या आ जाएगा। अब सबसे पहले हमें इसकी त्रिज्या फाइंड आउट करनी होगी। मैंने कहा कि त्रिज्या सेम होनी चाहिए, तो अगर ये 14 है, टोटल 14 है ना, ये 14 है, तो ये 7 7 होगी और ये भी 7 7 होगी, तो चारों जो वृत्त है उनकी रेडियस 7 7 होगी, तभी एक वर्ग बन पाएगा 14 सेंटीमीटर भुजा वाला। ठीक है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 7। और वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन में 4। अगर वृत्त का अर्धवृत्त होता तो पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2, वृत्त का चतुर्थांश यानी वृत्त का चौथा हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर 4। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर वृत्त का दूसरा हिस्सा है, मतलब वृत्त का दूसरा हिस्सा है, तो पाई आर स्क्वायर जो कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है, बट्टे में 2 कर देंगे क्योंकि उसको आधा काटा गया है। अगर वृत्त का चौथा हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल बट्टे में 4 कर दिया। ठीक है, अब इसको फाइंड आउट करेंगे। आर कितनी है हमारी, 7, तो कितना हो जाएगा 49 पाई बटे में 4, ये हो जाएगा। ठीक है, 7 का स्क्वायर 7 7 जा 49, 49 पाई अपॉन में 4 हो जाएगा। ये क्या आया, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल तो आ जाएगा हमारा 4, चारों लिख देते हैं, चारों चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल इंटू 4, के चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल सेम आने, रेडियस सेम, इस कारण तो क्या हो जाएगा 4 इंटू में 49 पाई अपॉन में 4, और ये यहाँ से कैंसिल आउट हो गया जो कि आ गया अपना 49 पाई। अब मैंने आपको कहा था कि चारों चतुर्थांश को मिलाएंगे तो एक वृत्त बनेगा। अब वृत्त की रेडियस कितनी है, 7, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर, तो 49 पाई आएगा जो कि हमारा आया है, वो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, और आप खुद समझदार है, समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल आ गया और चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ गया, तो क्या करना है, हम लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे मित्रों, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, जो कि हमारे क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है, ये है। अब वर्ग का क्षेत्रफल हमारा कितना था, 14 इंटू 14 माइनस में कितना, 49 पाई। ठीक है, ये हमारा आ गया, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब तो कैलकुलेशन है, एक बार कंसेप्ट दिमाग से खुल जाए, कैलकुलेशन तो मैथ वालों को आती है। ठीक है, तो इसमें से मैं 14 कॉमन लिख सकता हूँ, कैसे देखो, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ 14 इंटू 14। ठीक है, ये जो 14 इंटू 14, इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7 इंटू 2, इंटू में वापस से 14 को मैं लिखूंगा 7 इंटू 2। ठीक है, और माइनस में क्या है 49 पाई, तो 7 7 49 इंटू में 2 दूने 4, माइनस में 49 पाई। ठीक है, 49 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 4 माइनस पाई। ठीक है, यहाँ तक आप सहमत है। यूनिट क्या आ जाएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम एरिया फाइंड करें, क्षेत्रफल फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या होती है अपन सबको पता है, पाई बराबर होता है 22/7। ठीक है, क्या होता है मित्रों, 22/7। ये सब रख कर दो, तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पुट करो
49, 4/1 लगा दूं, माइनस बटे में 1 लगा सकते हैं, 22/7। अब इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। 49 बटे में कितना आ जाएगा, 7, 7 चौक 28, 28 माइनस 22 तो कितना आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 49। अब देखो यहाँ से मैं इसको काट सकता हूँ, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7, सातों सातों गुणा, कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं, ठीक है। तो 7 बाहर है, अंदर क्या आ जाएगा, 28 माइनस 22 कितना आ जाएगा, 6 इंटू में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप सबको पता है कि 7 6 कितना होता है, 42। तो जो क्षेत्रफल आया हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट का, वो आया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताना। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब मैं समरी दे देता हूँ। इसमें क्या किया है, अपन को 4 वृत्त दिए हैं जिनके सेंटर को जोड़ के एक वर्ग बनाया है। अब ये 14 सेंटीमीटर है टोटल, तो ये 7 और 7 होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये चारों जो वृत्त है इनकी त्रिज्या सेम होगी ना, तभी वर्ग बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अगर ये थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, तो थोड़ी ऊपर जाएगा इसका सेंटर, और ऊपर जाएगा तो टेढ़ा चला जाएगा, ये इसका वर्ग नहीं बन पाएगा। ये इसका कारण है कि चारों की त्रिज्या सेम होनी चाहिए, जो कि 7 7 होगी, ठीक है। अब त्रिज्या सेम होगी तो ये अपन को क्या दिख रहा है, ये 4 चतुर्थांश दिख रहे हैं, 90 डिग्री एंगल 90 डिग्री है, तो चतुर्थांश दिख रहा है। आपको पता है कि कोई भी स्क्वायर हो, उसके चारों कोणों का योग जो होता है वो 360 होता है, और चारों जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। तो 90 डिग्री है, तो ये चारों के जो एंगल है, कहाँ गया, ये चारों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री। 90 डिग्री है तो वृत्त में 90 डिग्री से कटा हुआ जो त्रिज्यखंड होता है, ये त्रिज्यखंड आपको दिख रहा है ना, 90 डिग्री से कटा हुआ त्रिज्यखंड चतुर्थांश होता है, चारों चतुर्थांश को इस टोटल वर्ग में से हटा देंगे तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो अपने आप को फाइंड आउट हो जाएगा, जो कि हमारा है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। वीडियो को लाइक कीजिए, अगले वीडियो के लिए इंतजार कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।